अंजलि और दीपक कई सालों से गांव के अमीर सेठ वीर सिन्हा के यहाँ काम करते थे। दीपक सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और अंजलि उसके घर के सारे कामकाज। के दो बच्चे भी थे, नैना और यश। अंजलि और दीपक जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी मोनिका उतने ही घमंडी और लालची थे। वे गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। अंजलि, अरे अंजलि, कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी आ। जी मालकिन, बताइए। 1 घंटा पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा। मुझे शाम की पार्टी के लिए तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कीजिए मालकिन, आज बर्तन बहुत सारे थे इसलिए देर हो गई। अब बात मत बना, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे। चल जल्दी कर। अंजलि जैसे ही गहने उठाने लगती है, मोनिका उसे रोकते हुए कहती है, रुक, वो वाला हार मत छू, मैं खुद उठाती हूँ। मोनिका एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है। उसमें बहुत सुंदर सोने का हार था। उसकी चमक देख अंजलि बोली, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहनाती हूँ। नहीं, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना, मैला हो जाएगा। असली सोने का हार है, खास आज की पार्टी के लिए खरीदा है। तू दूर से देखना चाहती है तो देख ले। वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली सोना कहाँ देखा होगा? ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे पापा सोने की खान में काम करते थे। बचपन में बहुत सोने देखे हैं, वो भी असली। रहने दे, खान से निकालना अलग बात है और पहनना अलग। चल अब बातें मत बना और मुझे तैयार कर। अंजलि चुपचाप मोनिका को तैयार करने लगती है। मोनिका को अपनी अमीरी पर घमंड था और वह गहनों का दिखावा अंजलि के सामने करना नहीं छोड़ती। अंजलि को बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी शौक था। पर वो अपना शौक कभी पूरा नहीं कर पाई। उस रात जब वो उदास थी, दीपक ने पूछा, अंजलि, तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? वो कुछ नहीं। वो मैं ला दूंगा। क्या ला दोगे? वैसा ही सोने का हार जैसा मालकिन पहन कर गई है। अंजलि, इतनी बड़ी ख्वाहिश कब से होने लगी? तो क्या ख्वाहिश रखना गुनाह है? सिर्फ पेट भरना ही जिंदगी है क्या? उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई और कहा, बेटी, जरा इस खाली कटोरे में कुछ डाल दे। दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा, खाना को दे दे। तो फिर मैं भी दूंगी अम्मा, पर मेरी भी इच्छा पूरी हो। माला घर के अंदर जाती है। बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने मुझे खाना खिलाया, वैसे भगवान तेरी इच्छा भी पूरी करेंगे। अम्मा ने अपने झोले से कुछ बीज निकालकर अंजलि को दिया। अंजलि ने बीज दीपक को दिखाए और सारी बात बताई। दीपक ने कहा, बीज हैं, घर के पीछे बो देते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने बीज बो दिए। कुछ दिनों में वहां चमकीले पत्तों वाले पौधे माँ, देखो कितने सुंदर पौधे हैं। इन्हें मत तोड़ो, इन्हें और बड़ा होने दो। फिर पौधों में सुंदर फूल आने लगे। एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट गया। दीपक जैसे ही उसकी जड़ उखाड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जड़ में चमकीले पत्थर लटक रहे थे, असली सोना। ये तो असली सोना है। अरे मोनिका, कैसी हो? तुम्हारा हार तो बहुत फीका है मेरे हार के सामने। तभी यश बेहोश मिला। उसके हाथ में बड़ा सा सोने का टुकड़ा था। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अंजलि मंदिर में रो रही थी। भगवान, मेरे बेटे को बचा लो, मैं हीरे सोने की कभी चाह नहीं करूंगी। तभी बूढ़ी अम्मा फिर आई और कहा, बिना इच्छाओं के जीवन का कोई मोल नहीं, लेकिन ख्वाहिशें दूसरों का नुकसान करके नहीं पूरी करनी चाहिए। यश ठीक हो गया। अब अंजलि के पास सोने की खेती नहीं थी, लेकिन उसका बेटा सही सलामत था।